मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से पर्यावरणविद और शिक्षाविद के रूप में देश भर ही नहीं दुनिया भर में विख्यात सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि जो नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और सीबीएसई की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको हटा दिया जाना चाहिए। 18 जून को तड़के सोनम वांगचुक को पुलिस ने जो आमरण अनशन की जगह जंतर मंतर थी वहाँ से जबरिया उठा लिया और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। पुलिस का ये कहना है कि हाईकोर्ट दिल्ली ने आदेश दिया था कि इस अनशनकारी के स्वास्थ्य की निरंतर जांच होती रहे, मॉनिटरिंग होती रहे और उचित समय पर प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए उनकी जान को बचाने के लिए, इसलिए उनको उठा लिया गया। लेकिन उठाने का जो तरीका रहा वो बहुत ही विचित्र रहा। सफ़ेद चादरों से मंच को एक तरीके से बाहर से दिखाई न दे ऐसा ढक के, और जो मंच पर लोग थे, विद्यार्थी थे, छात्र थे, नौजवान थे, उनको धक्का दे करके नीचे गिरा दिया गया और सोनम वांगचुक को कहा जाता है कि जबरिया वहाँ से उठा लिया गया, उनको एम्बुलेंस पर ले जाकर अस्पताल भेज दिया गया। सोनम वांगचुक के साथ कुछ वामपंथी छात्र संगठनों के छात्र और छात्राएं भी अनशन कर रही हैं, लेकिन उन्हें नौजवान छात्रों ने इस प्रकार से घेर लिया कि उन्हें पुलिस उठा नहीं पाई और वे अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं। जो कांकरोच जनता पार्टी है जिसके तत्वाधान में सब कुछ हो रहा है वहाँ जंतर मंतर पर, उसके जो संयोजक कह सकते हैं, उसके जो नेता कह सकते हैं, उसके जो प्रवर्तक कह सकते हैं, अभिजीत दीप के, उन्होंने कहा कि मैं उस समय वहाँ नहीं था, कहीं गया हुआ था और मुझे भी डिटेन कर लिया गया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और मैं अब आमरण अनशन करूँगा। 20 तारीख को उनका कॉल है कि जंतर मंतर से प्रस्थान करेंगे छात्र नौजवान संसद की ओर, संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने आह्वान किया छात्र नौजवानों का कि वे भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन ये जो घटना घटी है, इस घटना ने कुछ सवाल पैदा किए हैं और मैं उन्हीं सवालों पर आज अपने बात को केंद्रित रखना चाहूँगा। सवाल यह है कि एक संवेदन शून्य सत्ता उस सत्ता से अपनी बात मनवाने के लिए, भले ही बात उचित हो, अगर गांधी जी के बताए सत्याग्रह के रास्ते का पालन किया जाता है तो क्या उस रास्ते की कोई सीमा भी है? क्या वो रणनीति हर जगह सफल होगी? मेरी बात पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। संवेदन शून्य सत्ता मैंने कही। मैं क्यों कह रहा हूं? जिस तरीके से आज यानी 18 तारीख को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, उसके पहले अगर सत्ता के अंदर थोड़ी भी संवेदना होती, कोई मंत्री आते उनको मनाने की कोशिश करते। वे 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे, उनकी मांगों के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश करते, उनको समझाते कि आपकी मांगें उचित नहीं हैं, सरकार व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन कर रही है, सुधार कर रही है कि अब परीक्षा ठीक से होगी, पेपर लीक नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी मांग को मत उसको आगे बढ़ाइए, रहने दीजिए धर्मेंद्र प्रधान को ही। या कहती ठीक है, हम लोग विचार कर रहे हैं, सरकार विचार कर रही है और कुछ समय दीजिए, हम कुछ समय बाद इस पर निर्णय ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सीधे पुलिस को भेज दिया गया। एक दिन पहले जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है उसका तबादला हो गया, उसने समय भी पूरा नहीं किया था, 2 साल के लिए उसका पदस्थापन हुआ था, 11 महीने अभी बाकी थे, उसको कह दिया गया जाओ
और दूसरे को लाया गया। कहा जाता है कि संभवतः इस दूसरे को जो लाया गया इस आंदोलन से निपटने के लिए लाया गया। मित्रों, मैं क्यों कह रहा हूं कि जो गांधीयन सत्याग्रह की रणनीति की जो सीमाएं दिखाई दे रही हैं, एक संवेदन शून्य प्रशासन से, संवेदन शून्य सत्ता से आप मुकाबला इस तरीके से क्या कर पाएंगे। मुझे याद आता है 2006 के अप्रैल महीने में मेधा पाटकर ने दिल्ली में उसी जंतर मंतर पर अनशन किया था। मैं दिल्ली में पदस्थापित था। क्यों किया था? क्योंकि सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने का आदेश 17 अप्रैल 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उनका कहना था कि ऊंचाई बढ़ने पे बहुत सारे दूसरे गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे और अभी भी जो गांव बचे हुए हैं जो डूब क्षेत्र में हैं उनका रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट अभी नहीं हुआ है। जबकि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए आदेश किए थे, उसके अनुसार कमेटियां बनाई गई हैं। उनका अनशन तोड़वाने के लिए तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को मैंने खुद देखा था, अखबारों के माध्यम से भी देखा था, अदरवाइज भी देखा था। वो मेधा पाटकर से बात करने आए थे, वो आश्वासन देने आए थे कि सरकार के सामने तो मजबूरी है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जो रिहेबिलिटेशन है, वैसे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अभी आप इस तरह के आदेश को मुलतवी कर दें, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के मामले हैं हम उसे पूरा कराएंगे। और सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उनके आश्वासन पे मेधा पाटकर ने अपना अनशन तोड़ा था, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। तो वह संवेदनशील प्रशासन का नमूना था, संवेदनशील सत्ता का नमूना था, सरकार का नमूना था, और अभी संवेदन शून्य का नमूना है। तो मेधा पाटकर का तो अनशन चला, उनको जबरिया नहीं उठाया गया और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। बाबा रामदेव ने कहा कि हम काले धन के विरुद्ध अनशन करेंगे। एयरपोर्ट पर उनको समझाने के लिए सत्ताधारी दल के लोग गए, बोले अनशन मत कीजिए, हम एक्शन लेंगे, लेकिन वो माने नहीं। उनका तो राजनीतिक मामला था और आपको जो लोग जानते हैं उनको ज्ञात होगा कि बाद में पुलिस ने रात में उनको पकड़ने की कोशिश की और वे महिला का वेश बना करके मूलतः पेटीकोट पहन के निकल भागे। अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और संसद को तोड़वाने के लिए न केवल विपक्ष के लोग, सत्ताधारी दल के भी लोग उनको मनाने के लिए गए कि आपका प्राण बहुत कीमती है। लेकिन अनशन तो चला उनका लंबे समय तक। इसके बाद एक आप नाम की पार्टी बनी, उसका हम सब लोग जानते हैं क्या स्थिति रही है। लेकिन आज की तारीख में सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक कौन है इसको समझना होगा। सोनम वांगचुक वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति का समर्थन किया, जबकि बहुत सारे प्रगतिशील लोग नई शिक्षा नीति के समर्थन में नहीं खड़ा है। सोनम वांगचुक वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 के हटने का समर्थन किया, जबकि बहुत सारे लोग उसके समर्थन में नहीं हैं। और इस प्रकार से वांगचुक ने वर्तमान संवेदन शून्य सत्ता का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पक्ष में काफ़ी बयान भी दिए, लेकिन जब उन्होंने लद्दाख की समस्या को लेकर, पर्यावरण की समस्या को लेकर संघर्ष करना शुरू किया, दुर्भाग्यवश हिंसा हो गई। जबकि उनका कहना है कि मैंने छात्रों से अपील किया था, वहाँ नौजवानों से अपील किया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, गांधीयन तरीके से होना चाहिए। तो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी। उनको राजस्थान के किसी जेल में, शायद जयपुर जेल में बंद कर दिया गया था और वे सुप्रीम कोर्ट की पहल पर छूटे। उन पर आरोप लगाए गए थे कि विदेशी धन लेकर के और ये सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करते पाए जाते हैं। यानी जब तक वो सरकार के पक्ष में बोलते रहे, संवेदन शून्य सत्ता उनको लाडला मानती रही। जब विरोध में चले गए तो एनएसए में बंद कर दिया। और वही सोनम वांगचुक जब ये कांग्रेस जनता पार्टी के मांगों के साथ जुड़ा उन्होंने अपने को, और जब देखा कि प्रदर्शन से कुछ नहीं हो रहा है तो आमरण अनशन करने बैठ गए। क्योंकि उनको विश्वास है इन चीज़ों पर, गांधीयन व्यक्ति हैं, गांधीयन तरीके को मानते हैं। वो बार बार कहते थे कि शांति शांति बहुत ज़रूरी है, अहिंसक प्रदर्शन होना चाहिए। और उनको 20 दिनों तक, 21 दिनों तक बैठना रहा। बातचीत नहीं किसी ने की उनसे सरकार की ओर से, क्योंकि बातचीत करने से हेठी भी हो जाती है। और शायद सरकार को लगता होगा कि इनके प्रदर्शन से होता क्या, इनके अनशन से होता क्या हमारा, हमने तो जो कुछ भी देश में अच्छा बुरा करना था किया हुआ है और जनता हमारे पक्ष में है।
बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो सत्ताधारी दल है उसने सांप्रदायिकता का विष फैला रखा है, उसने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और जो गोदी मीडिया है जिसको कहते हैं, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका भोंपू बना हुआ है, उनको डर नहीं है। वे सोनम वांगचुक इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई चीज़ कोर कसर उठा नहीं रखी है। किसानों के आंदोलन को भी बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर उठा नहीं रखी थी। साल भर किसानों का आंदोलन चला था, याद होगा। और अंततोगत्वा सरकार को लगा कि इसका राजनीतिक नुकसान हमें हो जाएगा, इलेक्टोरल नुकसान हो जाएगा, तब उस 3 कानूनों को, जिन्हें किसान काले कानून कहते थे, वापस ले लिया गया। लेकिन याद कीजिए, गोदी मीडिया ने उन प्रदर्शनकारियों को, जिसमें अधिकांश पंजाब के थे, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर के, सोनम वांगचुक को भी धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर के अनशन में बैठे थे, और ये जो सीजेपी के लोग हैं जो प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, नौजवान छात्र और वामपंथी छात्र संगठन, उनको उन्होंने कहा कि तो आतंकियों की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बने हैं नए, बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। और गोदी मीडिया तो लगातार प्रथम दिवस से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। तमाम लोग आकर के गोदी मीडिया से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे ताकि वो भड़क जाए, लेकिन गोदी मीडिया को तो गोदी मीडिया कह के उन लोगों ने भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी कहा कि गोदी मीडिया के लोग बेहतर न रहें, क्योंकि उन्हें वो भड़का रहे हैं और फिर हंगामा हो सकता है। तो मित्रों, यह सोचना पड़ेगा, ये जो अनशनकारी हैं या प्रदर्शनकारी हैं, कि गांधीयन सत्याग्रह की रणनीति क्या यह हो कि आप आमरण अनशन की घोषणा करें, सरकार आपकी मांगों से सहमत हो जाएगी, भले ही आप कहें कि मेरी मांग जेन्युइन है, या क्रमिक अनशन करें, या जनता को गोलबंद करें, पूरे देश भर में इस इशू को लेकर प्रदर्शन हो, और केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात क्यों हो? वो अपनी मर्जी से तो हम बैठे नहीं हैं, और अपनी मर्जी से वो इस्तीफा देंगे। उन्हें तो माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे तभी वो हटेंगे। तो सरकार के विरुद्ध अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, मंत्री के खिलाफ करेंगे, बात नहीं बनेगी। और आप शिक्षा में सुधार की बात कीजिए, और शिक्षा में सुधार के लिए आप अपना एजेंडा पेश कीजिए, अपना आप एक 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 ब्लूप्रिंट पेश कीजिए, किस प्रकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। राहुल गांधी भी छात्रों के गूंज के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, देश भर में घूम रहे हैं, और वहाँ कहते हैं कि परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अब सरकार माने नहीं माने बात की बात है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की जा रही है। तो ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की जानी चाहिए, जनता के बीच उस पर बहस होनी चाहिए, जनता की राय मांगी जानी चाहिए, छात्रों की राय मांगी जानी चाहिए, युवकों की राय मांगी जानी चाहिए, और पेपर लीक कैसे नहीं हो उसको रोकने की भी क्या कोशिश हो सकती है, क्या करना चाहिए, इस पर करके सरकार को विज्ञापन देना पड़ेगा। तो इस रणनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि संवेदन शून्य सत्ता के समक्ष जो सत्याग्रह की गांधी जी की नीति है, जो रणनीति है, वह एक ही तरह से नहीं चल सकती कि आप मरण अनशन की घोषणा कर दीजिए और निश्चित तौर से मामला कोर्ट में भी जाएगा, और कोर्ट नहीं चाहेगा कि उस जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मरने दिया जाए, क्योंकि सरकार तो उनकी बात सुनना नहीं चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती। तो कोर्ट भी कहेगा, इस मामले में भी हाई कोर्ट ने कहा कि उनका राइट टू डिसेंट है, लेकिन आप उनके कंडीशन पर ध्यान दीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए। उसी मॉनिटरिंग के क्रम में कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार इनकी तबीयत चूँकि बिगड़ रही थी, इसलिए इनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, वो पुलिस ले गई है। जबकि एक्टिविस्ट कह रहे हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, तो जो ढंग है इतना बदरूप ढंग है, उसे गिरफ्तारी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इस विषय पे मैं आपसे कुछ बातचीत करूं, आपकी भी कुछ राय होगी, कृपया अपनी राय टिप्पणियों के माध्यम से दें, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो, कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।